देर पहले हमने बनाई थी इस घर की वीडियो, जो हमने कर दिया बिल्कुल सही, बिल्कुल छत को बिल्कुल कर दिया वैसे क्लीन। और अब आ गया एक और सीआईडी का केस, जिसमें हम करेंगे चूहे की मौत का रहस्य जानेंगे। देखते कौन सबूत मिलता है। चूहा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये हमें बॉडी मिली है यहाँ से, इनको बल्कि चूहा मिला था, ये यहाँ से पड़ा हुआ मिला था। तो इनको मिला था या इनको मुझे नहीं पता, फ़ोन करके मुझे इन दोनों में से किसी ने बुलाया। तो ये सीआईडी की टीम भी यही है। ये असल में यहाँ पे हम ना पिकनिक मनाने आते हैं जिस दिन हमारी छुट्टी होती है। ये हमारा है फ्रेडी, ये है इंस्पेक्टर पंकज और मैं हूँ अभिजीत। तो सीआईडी में हम आज आ चुके हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मतलब जाएंगे, लेकिन इस बॉडी को हम यहीं पर पड़े रहने देंगे। हमें चाहिए होगी थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि इस फर्श पे मारकर नहीं चलता, तो हमें चाहिए थोड़ी मिट्टी। तुम आसपास जाओ, तुम दोनों जाओ आसपास, तुम दोनों आसपास जाके ढूंढो कौन सा सबूत तुम्हें मिलता है। तो मुझे लग रहा है ये सबूत एक मुझे मिला है। मुझे लग रहा है इससे उस चूहे का किसी ने खून किया है। जो लाश मिली है उसमें चूहे का मरने का कोई चांसेस नहीं है, और वैसे भी डीएनए रिपोर्ट उसकी आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इसको किसी ने बहुत एक मिनट उसको कुछ डब्बा मिला। डब्बे को ध्यान से खोलना, डब्बे को ना खोलो, इसमें बॉम्ब भी हो सकता है। नहीं, तो मुझे लग रहा है इसको ये सांप ने डसा है, लेकिन ये सांप भी मरा पड़ा है। या तो इसको किसी ने जहर दे के मारा था और सांप ने आके इसको डस लिया और सांप के मुंह के अंदर भी जहर चला गया, तो सांप भी मर गया। या तो उसको इससे मारा है। तो इसको हम बेचते हैं सालुंकी साहब के पास लैब। तो एक मुझे ये गड़बड़ लग रही है इसमें। एक मिनट, ये हमने इनविजिबल ग्लव्स पहने हुए, तो इसमें हमारे फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे। इस पर देखते हैं किसका फिंगरप्रिंट है और इसमें जहर मिला है कि नहीं। इसको भी हम सालुंकी साहब के पास लैब में भेजते हैं। तो ये देख सारा जो मैं दे रहा हूँ ना, ये देख कर आ जाओ। और यहाँ पर मुझे और कुछ मिल तो नहीं रहा। और सबसे पहले हमें लाश के साइड पे अंडरलाइन करना पड़ेगा। वो हम किस चीज़ से करें। उस सालुंकी साहब कह रहे हैं उसको जहर से नहीं मारा गया, तो उसको इससे भी मारा गया। तो सालुंकी साहब कह रहे हैं उसका जो घाव है, मतलब कि जो निशान है, वो इस साइड से मारा का है। तो इसको क्या जहर, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बंदे का खून नहीं हुआ, यहाँ पे दो बंदे का खून हुआ है। तो ये हमारे फ्रेडी ने ना मतलब कि इसको ऊपर स्प्रे करके देखा, जो जहर को बताता है ये जहर है, इसमें जहर मिला। तो मुझे लग रहा है इसकी दोबारा डीएनए रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, इसका पोस्टमार्टम होगा, तो इसका पता लगेगा हमें कि ये कौन था, कौन सा है। तो जानवर की भी बहुत एक बड़ी होती है। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए, तो हाँ, जहर से सांप का खून कर दिया उन्होंने। लेकिन ये है कौन? ये किसी इंसान का काम लगता है, क्योंकि जानवर कभी जहर खरीदने दुकान पे नहीं जाएगा, वरना उसको पकड़ के मारेंगे। तो ये किसी इंसान का काम है। और ये जो दोनों चूहे और सांप का खेल है ना, ये कुछ मिलता जुलता नहीं। तो मुझे एक रास्ता मिल गया उसको आउटलाइन करने का, तो मैं इससे करूँगा। ये मेरे पास एक छोटा सा एलोवेरा का टुकड़ा, तो ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है हमने। तो ये हम इस पर आउटलाइन करते हैं। तो हमने इस पर बल्कि आउटलाइन कर दिया। हमें इस लाश को उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जानवर को हम फ्रेंड्स क्लब में लेकर जा सकते हैं। बस उसका थोड़ा सा हमने खून ले लिया और उसी से बाकी सारे टेस्ट जो हमने करने थे वो पता लग जाएंगे। तो हमें इस वक्त अभी ज़रूरत है, तुम लोग जाकर और सबूत ढूंढो, चप्पल पहन के जाना, शाबाश। तो अभी मुझे लगता है कि किसी इंसान ने इस बंदे को, इन दोनों जानवरों को मारा है। तो किसी इंसान ने मारा है, लेकिन इस जहर का नाम है टॉक्सिन गैस। जहर से मारा गया इसको। तो देखते हैं कौन सा ऐसा केमिकल बना हुआ है। तो चलते हैं उन दुकानदारों के पास जिन्होंने इस जहर को बेचा, खूनी को। तो मेरे पास इस वक्त ज़्यादा में नहीं है, मतलब कि पता है ना वीडियो बना लूँगा तो ड्रामा ही है मेरा। तो इसमें ये दोनों बंदे मेरे काम करेंगे, तो यही बनेंगे दुकानदार। तो चलते हैं दुकानदार के पास। तो हम आ गए दुकान के पास। तो भाई, आपने कोई टॉक्सिन नाम का जहर किसी को बेचा है? आपकी दुकान पे ये आम जहर है,
वो बोतल मैं लेकर आता हूँ मैंने आपके बेचा पास। मैं बोतल आपके पास लेकर आता हूँ, आप मुझे बोतल देख के बता दें बेचा कि नहीं। तो आपने वो जहर सच्ची में किसी को बेचा कि नहीं? बेचा है। ये थी बोतल जिसमें आपने गैस बेचा, कौन सी थी आप दिखा सकते हैं? आपके पास पड़ी हुई है कोई सैंपल? लेकिन हमें जहाँ पे सबूत थे ये आप अपने पास ही रखे। ये हमें वहाँ से ये बोतल मिली और इसके अंदर सेम वही केमिकल है। ये केमिकल इसमें थोड़ा सा भी है, तो इसको उसको टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि ये भी हो सकता है किसी ने डब्बी फेंक दिया और जहर इसमें डाल दिया। ये सही रेडी, बिल्कुल सही आपने बात की है। चलो चलते हैं अगले ज़रा कार की तरफ। तो मुझे पता लग रहा है कि कौन है, क्योंकि जिस जंगल के इलाके में जहाँ पे खून हुआ वहाँ पे हम करते जाते हैं पार्टी, हाइकिंग करने जाते हैं। पहाड़ के ऊपर है वो जंगल है बस, तो वहाँ पे एक मतलब कि जानवरों को मारने वाला ना एक बंदा रहता है, उसका घर जंगलों के बीच में है और उसके पास बहुत पैसा है और वो जानवरों को जहाँ देखता है ना उसको वहीं पे मार देता है। तो मुझे लग रहा है ये उसका काम है। तो इस बोतल पे से फिंगरप्रिंट जो मिले ना उसको उसके फिंगरप्रिंट के साथ मैच करना पड़ेगा। तो उसका हम लगाते हैं फिंगरप्रिंट, अभी लगाते हैं, लेते हैं फिंगरप्रिंट उसका। तो चले लेते हैं। तो ये आगे हम, चलो आप अभी यहाँ पे हाथ ज़रा लगाओ, आप मुझे आपके ऊपर शक हो रहा है। तो ये इसने हाथ लगा दिए, इसके फिंगरप्रिंट आ गए हैं। तो ये पंकज ये चेक कर रहा है इससे कि ये इसका फिंगरप्रिंट है कि नहीं। तो ये इसका ही है। ये इसका मैच हो गए हैं। तो इससे पूछते हैं तुमने क्यों किया, तुम बताओ कि तुमने क्यों ऐसा किया। अरे मैं वो पंकज, जब तुम ज़रा देखो यहाँ पे, तुम बाहर जाकर देखो, मीडिया वाले इतने हैं कि इन्होंने हमारे जानवर को मारा कैसे। इनके ज़रा मैं खातिर तवाज़ो करके पूछता हूँ कि इन्होंने कैसे ऐसे किया। तो चलो देखें। इसमें वो फिंगरप्रिंट नहीं है। मुझे किसने कहा था ये काम करने को? तो शर्म नहीं आती? किसी जानवर को तुमने ऐसी बेदर्दी से मारा, एक को कुचल के मार दिया, एक को चल जेल में, तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। जानवरों को मारने के जुर्म में सीआईडी के हाथों अरेस्ट होता है। तूने पहले भी बहुत जानवरों का खून किया, लेकिन तो तुझे बड़ी कर देती है। तू समझ आ गया अपने आप को, तो ऐसे जानवरों को मारता रहेगा, हमें पता नहीं लगेगा। पहले तो कोई हमारे हाथ ठोस सबूत लगा नहीं था, लेकिन वो फिंगरप्रिंट से तेरी तरफ इशारा करते, बोल क्यों मारा तूने उनको? तो ये शौक है तेरे की बीमारी है? चूहे ने मुझे काटा। चूहे को काटने की वजह से दोस्तों ने उस चूहे को मार दिया, लेकिन सांप को क्यों मारा? सांप के बाद तेरी क्या दुश्मनी थी? सांप ने उसको खा लिया होगा। सांप भी जहर से मर गया होगा। तो तूने तो उसको कुचल के मारा था, तो सांप के अंदर जहर कहाँ से आया? उसके अंदर तो जहर था ही नहीं, उसका कैसे काट के खाया? झूठ बोलते हमसे। सांप उसको बचाने आ रहा था, मैंने सांप को भी एक लगा दी और उसको जहर देके मार दिया। तुमने सोचा कि सीआईडी को कभी पता नहीं लग सकता इस बारे में? हाँ तो ये तो शादी चक्कर में मुझे लग रहा था सीआईडी तो भी बचती है। सीआईडी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इनका सीआईडी से जैसे दुश्मनों को हमने बहुत बार पकड़ा है, लेकिन ये हत्यारा है, इसने बहुत लोगों को ऐसे ही जान से मार दिया। इसको कोर्ट भी बाइज्जत बरी कर देती है, लेकिन इसको इस बार कड़ी से कड़ी सजा होगी, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत ठोस सबूत है। तो इसे होगी कड़ी से कड़ी सजा, फांसी। तो अगर सीआईडी की और ऐसी मजेदार एपिसोड देखनी है तो क्या करें? लाइक शेयर सब्सक्राइब, सुन लो शेयर। हम किसकी तरफ हैं? शेयर। तो वीडियो यहीं पे लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय।